किताबों में भाग ले रहे साहित्यकारों ने इस फेस्टिवल को बच्चों के लिए काफी उपयोगी बताया। इनका कहना था कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल और टीवी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे में पुस्तकों से उनका लगाव नहीं रहा। साहित्यकारों ने इस तरह के आयोजनों की प्रशंसा की। लगभग 2-3 साल से काफ़ी फेस्टिवल्स आने लगे हैं बच्चों के लिए, किताबों के लिए, एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ने तो जान नहीं पाते हैं कि कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में और इनके लिखने वाले कौन हैं, हु आर द ऑथर्स, हु आर द इलस्ट्रेटर्स, एंड अ फेस्टिवल लाइक किताबों gives an opportunity for everybody to get together, for students and readers and children to meet the authors, to meet the illustrators, to know about new books. ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी शहरों में तो इसका तो कोई अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। और बच्चों में ये क्या, बच्चों के लिए ये कैसा एडवांटेजेस है, ये तो आप तो देख ही रहे हैं कि कितने पार्टिसिपेटिव हैं बच्चे, कितने सवाल पूछते हैं, कितना उनका उत्सुकता है इन चीज़ों के बारे में। और होपफुली ये जो इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत व्हाट डू यू कॉल ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे बुक्स पढ़ें, छपे हुए बुक्स पढ़ें। इंटरनेट का ज़माना है और दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में जो सबसे तेज़ी से बदल रहे हैं, बिल्कुल कम समय में जो वक्त बदल रहा है वो बच्चे बदल रहे हैं। हमारी पीढ़ी और बच्चों की पीढ़ी में ऐसे लगता है जैसे कोई ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। उस अंतर को पाटने का अगर एक माध्यम है तो एक किताबों जैसे फेस्टिवल है। इस तरह के जो प्रोग्राम थे, अभी ये किताबों फेस्टिवल मेरे ख्याल से पिछला ये चौथा संस्करण है इसका। इसके पहले इस तरह का कोई आयोजन जोधपुर में एक बार राजस्थान पत्रिका ने ज़रूर किया था, बाकी इस तरह के आयोजन कभी जोधपुर में तो नहीं हुए। जयपुर में काफ़ी सारे होते रहते हैं, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इसी के साथ कुछ और भी प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जोधपुर में ये बहुत ही कम है। लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अधिक से अधिक एक तो राइटर्स को जानते हैं, उनसे रूबरू मिलते हैं, वो क्या लिखते हैं उस पर वो लोग उनके मुंह से सुनते हैं, तो बच्चों को एक नया रास्ता तलाशने का मौका मिलता है। वो जैसे लोक कथाएं सुनते हैं, लघु कथाएं सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, जंगल की कहानियाँ सुनते हैं, तो एक वैरायटी उनको एक जगह बैठे बैठे मिल जाती है। किताबों हमारे शहर में होना इस शहर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस इंटरनेट के युग में बच्चों की कल्पना शक्ति तकरीबन खत्म होती जा रही है। उन्हें हर चीज़ नेट पर तैयार मिलती है, वो अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ किताबों के द्वारा हम बच्चों को कहानियाँ उनकी कल्पना शक्ति के आधार पर बढ़ाने की सीख देते हैं, ताकि उनकी रुचि बढ़े और वो उसके अनुसार कुछ सोचें, कुछ अच्छा। परियों का समय नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना का समय हमेशा रहेगा। जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया तब से, और जब तक रहेगा तब तक उसकी कल्पना शक्ति रहेगी, तो सुख, शांति और समृद्धि सब रहेगी।